कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल आई प्रिपेयर क्लासेस में। आई होप सो बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को आप सभी रेगुलर वे में कर रहे होंगे। तो गाइज आप सभी के सामने 3 बड़ी भर्ती देखने को मिली है। किसकी तरफ से? इंडियन नेवी की तरफ से, जिसमें बच्चों आप सभी की SSR मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। उसी के साथ बच्चों अग्निवीर की तरफ से जो आप सभी का नोटिफिकेशन आया है वो SSR का है और MR का है। ठीक है, तो ये 3 आप सभी की बड़ी पोस्ट जारी हुई हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों आप सभी की 2026 तक की सारी वैकेंसी का पूरा डाटा दे रखा है। यानी कि 02 2025 बैच भी है, 01 2026 बैच भी है और 02 2026 बैच भी है। यानी कि 2026 तक के सारी वैकेंसी आप सभी की एक ही बारी में निकाल दी गई हैं। चाहे वो SSR मेडिकल असिस्टेंट के 2 बैच हो, चाहे वे अग्निवीर SSR MR की 3 बैच हो। ठीक है, तो अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में एक बड़ा डाउट आ रहा है कि सर जो 2024-25 में जो 12th कर रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों के अभी हाल ही में एग्जामिनेशन कंप्लीट हुए हैं, यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2024-25 वाले बैच के 12th वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं, क्या वे गवर्नमेंट जॉब यानी कि इंडियन नेवी का ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बड़ी बच्चों एक अपडेट आप सभी के लिए है। और अभी आप सभी की मार्कशीट तो आई नहीं है, सिंपल सी बात है, अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया तो मार्कशीट कैसे आ जाएगी? ठीक है, तो क्या आप सभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो जो भी 2024 या 25 बैच के 12th वाले सारे के सारे बच्चे हैं, उन सभी के लिए बच्चों गुड न्यूज़ है। आपके पास गवर्नमेंट जॉब पाने का एक बड़ा मौका है आफ्टर 12th। ठीक है ना। कैसे बच्चों मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से देखना सारे के सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये जो आप सभी के सामने एक मैंने नोटिस खोला है, ये बच्चों किसका? SSR, जो आप सभी का अग्निवीर है ना बच्चों। ठीक है, अग्निवीर जो SSR की वैकेंसी है उसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिखाई गई है। क्या मांगी है? 10+2, यानी कि आपके पास 10+2 होनी चाहिए। किसके लिए? अग्निवीर SSR के लिए 12th होनी चाहिए, वो भी किसके साथ? मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ। ठीक है ना बच्चों, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है, बाकी आप इसके साथ केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या आप सभी का कंप्यूटर साइंस हो, तीनों के तीनों एलिजिबल हैं। किसके लिए? अग्निवीर SSR पोस्ट के लिए। अब उसी के साथ जो बच्चे ऐसे हैं गाइस जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, यानी कि इंजीनियरिंग कर रखी है, किसमें? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर साइंस से, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो भी बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, चाहे 12th की बात हो, चाहे बच्चों डिप्लोमा कोर्स की बात हो, चाहे आप सभी का किसका आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, तो आप भी एलिजिबल हैं। ठीक है, जिसमें आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होने वाले हैं। इसमें क्या है बच्चों, आप सभी के 50% मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे 12th हो, चाहे बच्चों आप सभी का वोकेशनल कोर्स हो। ठीक है, आई होप सब बच्चों क्लियर है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो 12th वाले अभी हाल ही में 12th करके हटे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, तो उनके लिए भी एक नोटिस आप सभी का नोट नीचे दे रखा है, जरा ध्यान से सभी बच्चे देख लेना। कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन 12th बोर्ड एग्जाम फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, आप भी एक गवर्नमेंट वैकेंसी या गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं 2026 तक। ठीक है, तो सच कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट हाउ एवर शैल ओनली बी सिलेक्टेड व्हेन दे प्रोड्यूस्ड द ओरिजिनल मार्कशीट ड्यूरिंग देयर सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। यानी कि बच्चों जैसे ही आप सभी का, मान लीजिए अभी तो आप सभी ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, सभी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। जो बच्चे कौन थे? अपियरिंग में थे, यानी कि जिन बच्चों की 12th चल रही है या एग्जाम दिए हैं। ठीक है, मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया, आप एग्जाम में भी बैठ गए, और जब आप सभी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, यानी कि जब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको वहां पर मार्कशीट शो करनी होगी। जो बच्चे मार्कशीट शो करेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो आगे पहुंचते हैं, लेकिन जो बच्चे मार्कशीट नहीं शो करेंगे, ऐसी अफरा तफरी में भर दिया है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, और इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपको एक प्रॉपर मार्कशीट देनी है यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो ये आप सभी का किसका है? अग्निवीर SSR के बारे में मैंने आप सभी को क्वालिफिकेशन और 12th वालों के लिए बताया है। ऐसे ही बच्चों अग्निवीर MR के लिए भी है। ठीक है, 12th वाला जो सेम प्रोसेस है वो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, सभी एलिजिबल हैं।
ठीक है, 2024-25 वाले जैसा मैंने पीछे बताया वही है। बाकी इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी की क्या है, मैट्रिकुलेशन है, केवल 10th पास है। क्या है बच्चों, 10th पास होना चाहिए किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप सभी का, और मिनिमम 50% मार्क्स 10वीं में है तो आप MR पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, चाहे जो बच्चे 2024-25 के बैच के हों, ठीक है गाइस, चाहे 2024-25 के बैच के हों 10वीं वाले, वो भी सभी एलिजिबल हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक और आप सभी की वैकेंसी है बच्चों, कौन सी, ये है आप सभी की परमानेंट वैकेंसी। ये अग्निवीर के अंतर्गत नहीं आती बच्चों, और ये किसकी है, SSR मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसका बच्चों वैकेंसी आप सभी की जारी हो चुकी है। इसकी क्वालिफिकेशन आप सभी की 12th है बच्चों, लेकिन यहाँ पर मांगा क्या गया है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि यहाँ पर PMB मांगा गया है बच्चों, सॉरी यहाँ पर PCB मांगा गया है। क्या बच्चों, PCB मांगा गया है, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा गया है। यहाँ पर बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो भी बच्चे हैं वो सभी एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, जो काय की है, मेडिकल असिस्टेंट की है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों मिनिमम आप सभी के 50% मार्क्स होने चाहिए ही चाहिए रिजल्ट में। ठीक है, और यदि हम PCB की बात करें, इन तीनों सब्जेक्ट में आप सभी के एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए। PCB में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और रिजल्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो वो सभी एलिजिबल हैं जो अभी एग्ज़ाम देकर हटे हैं 2024-25 वाले, बिल्कुल प्रॉपर आप सभी का दे रखा है, तो टेंशन नहीं लेना है। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इस बार 12th या 10th करके हटे हैं, एग्ज़ाम दे के हटे हैं, आपके पास एक गोल्डन चांस है बच्चों। ठीक है, आपके पास गोल्डन चांस है किसका, गवर्नमेंट जॉब पाने का। अब आप सभी डाउट में होंगे कि सर हमने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, 10th का एग्ज़ाम दिया है, तो हमें तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, और क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें, कौन सा हम क्लासेस फॉलो करें, या कौन सी बुक्स हम फॉलो करें। तो इन सभी के लिए आप सभी आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे जाकर प्रेस कर लेना, और आप सभी बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। नोटिफिकेशन जो बेल होता है ना, उसे भी ऑन कर लेना। आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, हालांकि टाइम शेड्यूल के साथ आप सभी को बच्चों लाइव पे रेगुलर क्लासेस कल से होने वाली हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बच्चों आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ठीक है, इनके बेनिफिट्स आप सभी को प्रॉपर वीडियो में बता दिए जाएंगे। टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही करना है, और एप्लीकेशन तो जरूर से डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप सभी के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड हैं, और टारगेटेड पेड टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। ठीक है, तो 10th और 12th वाले फ्रेशर्स जो भी बच्चे हैं अप्लाई करो और तैयारी में लग जाओ। गोल्डन चांस है, बड़ी वैकेंसी है, और 2026 तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। ठीक है, 2026 तक की सारी वैकेंसी आप सभी की एक ही बारी में दे दी गई है, और इसकी अप्लाई डेट आप सभी की 29 मार्च से है, 10 अप्रैल तक चलने वाली है। ठीक है, तो गोल्डन चांस है, सभी बच्चे गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो सब कुछ क्लियर है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।